एनकाउंटर करने में श्रेष्ठ। आया समझ में? जी। अब आप इसको कैसे बहुत बुद्धि ले चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो केतु से ज्यादा गति किसी में नहीं है डिसीजन लेने में। अच्छा, गुरु जी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें दिमाग में। एक तो एक ये मतलब की बात पूरी हो जाने दीजिए। लगन का केतु अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, सिर्फ दूसरों को समझाकर या उनके ऊपर अधिकार जमा कर, बस अपने को उठाने के लिए ही प्रयत्न करता है, और अपने को परफेक्ट मानते हैं और बाद में गिर जाते हैं। तो ये परफेक्टनेस बनाना ही समझना कि मैं सबसे उत्तम, मैं ये ही जो मैं आ जाता है, ये इनको गिराने का भी कार्य कर देता है। और ये चीजें की लगन के केतु वाले में देखने मिलती हैं। अब बताइए पुनीत जी आप। हाँ पुनीत जी बोलिए। गुरु जी ये था कि केतु का जो एक, मैं पिछला सेशन अटेंड नहीं कर पाया, पर जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी ये थी कि भाई केतु जिस भाव में होता है उससे आपको विरक्ति दिलाता है एक तरह से। तो देखिए अगर वो पहले तो आप जो भी कह रही है, अगर इस लगन भाव से तो ठीक है, अगर जी अलग है तो एक बार 1.25 घंटे का वीडियो है वो पूरा देखिए, ठीक है, लग्न से ही था क्योंकि सर। उस चीज को दोबारा अगर हम हाँ बताने बैठ जाएंगे पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है। क्योंकि दादी जी से इन लोगों से पूछिए कि वो उस हाँ दिन मैं आधे 20 मिनट बोलने के मूड में था, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट बोला हूँ। ठीक है, बहुत मैं वो पहले जबरदस्त, तक देखता हूँ। बहुत और जबरदस्त दूसरा और आज वो तक हुई अभी थी। तक किसी के चेहरे पे बोला नहीं इतना मैं। ठीक है सर, वो देख लेता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन ये था, आपने इसमें लिखा है वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिलती है, तो हाँ, वो क्यों? क्योंकि केतु की तो शायद एक बार बात हो रही थी, आपने कहा दृष्टि भी नहीं अपने होती। आप को हावी रखते हैं भाई, ये अपने हिसाब से चलना चाहते हैं हर चीज को। अच्छा, पर ये बाधा दृष्टि की वजह से थोड़ी है। नहीं ना। दृष्टि मत लो इसकी। हमने क्या हम्म, बताया था? कि खेतों होती नहीं। की दृष्टि नहीं है। बिल्कुल हाँ। जो जितना है इतने में ही सब मिल जाएगा आपको, जो बता रहा हूँ बस। हाँ, तो ये अपने आप हावी रखना चाहते हैं इसलिए अब आप एक। देखिए ना, अगर आप लोगों के सामने किसी की लगन में कुंडली है, लगन में केतु बैठा हुआ है, क्या ये रिजल्ट मिलते ही नहीं मिल रहे हैं? सर वो लड़की जी के मिल जाते मेरे हैं। पास है। हाँ, मिले राजीव जी? तो मिले हैं जी। एक है मेरे पास, वो पुलिस ऑफिसर है। हम्म उसने शादी नहीं की, तो उसके हम्म। परिवार वालों ने भी शादी नहीं की उसके लिए। अब उसने किसी से रिलेशन बना लिया है, तो वो शादी के लिए हाँ कर रहा है। ये अपने हिसाब से चलना चाहते हैं बस, हावी रहना जी चाहते जी हैं। जी। है पंकज जी, आप क्या बोल रहे थे? सर लड़की की कुंडली में हो जाता है ऐसे कोई हो, विवाह के। जब मैंने जी राशि ही जी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है जी, काल पुरुष है, तो लड़की भी तो काम करेगी ना उसमें। ठीक है जी। सर उनके वैवाहिक जीवन में कष्ट चला है, तलाक तक पहुंच गई बात ना। जी, लड़के की कुंडली में भी केतु है लगन में, और लड़की की भी, देखिए दोनों अगर में इसमें तालमेल इफेक्ट नहीं कम है। मिल रहा है, वो दूसरा कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा है, जी वो चीज देखने को मिलेगी। ये शक्की बहुत होते हैं, विश्वास पाते ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जी सर, शक्की होते हैं ये, मानते चलो नहीं है आगे सर, बोलिए जो आप। बात बताइए ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो बताइए, ना हम सेकंड भाव चले फिर। हाँ जी, आगे चलें। पुनीत जी आगे एक बार चलो जरूर गुरु। देखिएगा, क्योंकि वरना उसको देखे, और जो मैंने हम्म, यूट्यूब पर जो टुकड़े डाले हैं वो उसी के टुकड़े हैं, उसमें से कुछ चीजें गायब करके। हाँ कल देखूंगा सर, शाम को। शाम को देखिए, कभी देखिए, लेकिन उसको देख के आने के बाद हम्म, और मंथन करने के बाद उसको अनुपालन जरूर कर लीजिएगा, जी। और वो कीलक आप पे भी चालू होगा। अच्छा। ठीक है ना? और ओके। सर छोड़ना पत्नी ना, के ऊपर भी और यूज करेंगे। करना वो आपके ऊपर है। ओके। जी सर।
सर और पत्नी के ऊपर भी अगर शक तोड़ना करेगी। हो तो तोड़ के देख लीजिएगा आराम से, क्या प्रभाव ठीक। मिलते हैं फिर। जो मैं हाँ कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ, जिसको भी अगर इसका लगता है कि कीलक काम नहीं करता, तोड़ के देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी दिक्कत आए तो उसका उपाय मांगने मत आइएगा। केतु का मैंने ध्वजा जैसा आपने बताया था, नैऋत्य कोण में घर पे तो लगा दी थी, उसकी मंदिर भी बात नहीं ढूंढ कर रहा रहा हूँ। हूँ मैं हाँ नहीं, वो कीमत देखूंगा मैं, बिल्कुल फिर करता हूँ। तो केतु द्वितीय भाव में, जी। द्वितीय भाव कुटुंब, वाणी, धन का होता है। जब यहाँ होता है और केतु, और इसी भाव के अंदर चंद्र भी उच्च होते हैं, और केतु अगर इस भाव में बैठ जाते हैं तो उस घर के अंदर शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? केतु द्वितीय भाव जो है चंद्र का उच्च होने के कारण और शुक्र का भाव होने के कारण कुल देवी दोष का निर्वाण कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी परंपरा को छोड़ देता है। लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा होता है, उसके जन्म, उसकी कुंडली में आया हुआ है, उसके जन्म के पहले उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया होता है, जिसको डिनोट करता है इसकी कुंडली में जातक के। लेकिन ऐसे व्यक्ति की वाणी स्पष्ट और कटु होती है, चुभने वाली हो जाती है, क्योंकि सत्य के पुजारी हो जाते हैं, सत्य बोलने वाले हो जाते हैं। और ये कुटुंब में लड़ेगा, परेशानी देगा, और ससुराल पक्ष पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जो खराब कर देता है। और द्वितीय भाव में केतु होने से धन नष्ट होने की भी संभावना बढ़ती है। केतु के अंदर मंगल, शनि, गुरु तीनों के गुण देखने को मिलते हैं यहाँ के केतु के साथ। तो वाणी दोष भी हो गया, धन दोष भी हो गया, कुटुंब में भी प्रॉब्लम आ गई, वैवाहिक जीवन में भी स्थिति खराब कर देता है तो साल तक के लिए। और एक चीज और, कुटुंब में केतु बैठना अगर ये दूषित है, शुद्ध है, तो वंश भरने में दिक्कत नहीं देता, वंश वृद्धि तक रोक देता है। ये सिर्फ अकेले केतु से नहीं बनता। अगर द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है, ज्यादा आपको देखने को मिलेगा सबसे छोटी संतान होती है। छोटी संतान मतलब अपने भाई बहनों में छोटा होगा, अंतिम पुत्र। किसी कुंडली हो देखिए अब द्वितीय भाव वाले। सर मेरी है। अकेले भाई हो? नहीं सर, 2 भाई हैं हम। आप छोटा है? मेरे से छोटा है जी, मैं बड़ा हूँ। आप द्वितीय भाव में बैठा है?
हाँ जी सर। कौन सी जगह के गुरु जी साथ? मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, वो भी अरे बड़ा है कुंडली साथ है, से। उसमें वो दो भाई। जी, कर्क राशि में। कर्क राशि में हाँ जी। केतु मेरे बैठा पास है भी कर्क सर, राशि में। मेरे पास भी कर्क राशि में केतु बैठा है अकेला द्वितीय भाव में। दो हाँ, भाई हैं, उनमें वो बड़ा भाई है। लग्न और की डिग्री 11, 11.5 है, इनफैक्ट 12 है। और केतु की डिग्री 18 है। केतु की डिग्री 18 है और लगन की लग्न 11.5 है। ठीक। 11.5। हाँ, और राजेश जी क्या बोल रहे थे? गुरु जी वो भी बड़ा है सर मेरी सबसे। बैठा सर कहाँ पे मेरी है? केतु जी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में? वो कर्क राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में, सॉरी, मकर राशि मकर में गुरु राशि जी। में। जी, उसके साथ सूर्य द्वितीय और भाव शुक्र भी में बैठा हुआ है। सूर्य और शुक्र। शुक्र। अच्छा, और इन लोगों के आप दोनों बताए उसमें? सर कर्क राशि में मेरे केतु है 20 डिग्री और लगन है 13 डिग्री। केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है क्या? नहीं सर। नहीं बैठा। और पुनीत जी आप वाले में? कोई नहीं बैठा सर, अकेला केतु। अकेले बैठा हूँ। तो एक बार आप तीनों लोग इस तीनों कुंडलियों की डिटेल भेजना मेरे को भी, ठीक है सर। जी गुरु ठीक जी। है ना? क्योंकि इसमें ऐसा ही कौन सा योग बना है जो काट रहा है, जी। कि किसी ग्रह का इफेक्ट पड़ा है। हम्म। कि तृतीय में ये बहुत कम देखने को मिलता है। और कर्क राशि चंद्र की राशि। हम्म। ज्यादा लाभ भेजिएगा। ठीक है सर। आज ही मैंने 4 कुंडलियां देखी हैं। 4 कुंडली छोटी संतान है वो, आज आई हैं 4, चारों छोटे छोटे निकले हैं। ये अगर आप तो देखा है तो वो देखना भी जरूरी है, ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर काल पुरुष कुंडली के साथ चौथा कारक, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। गुरु जी मेरे पास 3 है, तीनों ही बड़े हैं। तीनों ही बड़े हैं। जी। लगन की डिग्री से कहीं इफेक्ट तो नहीं मार रहे आगे पीछे? तेरह डिग्री है। नहीं, ये डिग्री का केतु हो गया, लगन की डिग्री 22। 13, 22। जी। 22, ठीक। और दूसरे में दूसरी में 20 और हाँ, 13। 20 और 13, ठीक। और गुरु जी आपने एक बात बोली है, मंगल शनि और गुरु इन तीनों के साथ केतु हो तो क्या होता है? अरे मंगल शनि, जी। ठीक है ना?
और गुरु, इन तीनों के गुण इसमें देखने को मिलते हैं केतु में। कटुवाणी के लिए मंगल शनि के संबंध देखते से वो देखने को मिल जाएंगे, और गुरु के साथ केतु का संबंध बन जाता है तब भी कटुवाणी आ जाती है। चलिए फिर आप भेजिएगा, फिर देखेंगे फिर। और ये बताइए, उनमें कोई संबंध बताइए तृतीय भाव वाले में। इसको छोड़ दीजिए, संतान वाला। इसके अलावा सबसे विलक्षण ग्रह है गुरु जी, आंखों का भी कोई फैक्ट होगा? वाणी तो कटु है सर, स्पष्ट कटु है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सब कुछ मिल रहा है सिर्फ ससुराल पक्ष से भी लिमिटेड सही है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। और वंश वृद्धि तो हो गई क्योंकि अशुद्ध नहीं है, तो उसके बच्चे 2 बच्चे हो रहे हैं, तो वो भी ठीक है। मेन चीज यही तो है, अगर ये बड़ा है, अगर बड़ा है तो दिक्कत भी नहीं आएगी। अच्छा, उसका इफेक्ट जो है दूसरा, अभी 2 नाम बताई हैं, उसमें इफेक्ट दूसरा निकल के आया है। अच्छा, चीज को एक बार पूरा शोध किया जाए। आप सभी लोग भेजिएगा। सर आपने बोला परिवार की परंपरा को छोड़ देता है, नहीं जातक नहीं छोड़ता, उसके परिवार वाले छोड़ते हैं। जिसकी कुंडली में ये दोष दिख रहा है उसकी जन्म के पहले छोड़ जाता है, उसकी मम्मी पापा उसे परिवार वालों ने छोड़ा होता है पहले। जिसका दोष कुल देवी दोष में शो कर रहा होता है। और अगर कुल देवी को ये लोग मना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, ये दोष भंग भी हो जाता है। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद ये समस्या देखने को नहीं मिलती। पंकज जी के साथ है ऐसा? अगर किसी ग्रह के साथ संबंध बन जाता है तो वो ये नष्ट भी करता है, खत्म कर देता है। तो वो कौन सा इफेक्ट बनना है वो देखा जाएगा। तीसरा भाव चलें। जी गुरु जी। तो तीसरे भाव में चलेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का, और तीसरे भाव में केतु बैठ जाता है तो व्यक्ति वकील बन जाता है। एक तरीके से सुन लीजिए, वकील जानते हैं ना, एडवोकेट। आधी बात सुनता है, उस पूरी बात सुनते ही नहीं कभी किसी की, और बीच में ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर ये तो तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको। दूसरों की बात काटने वाला होता है, जो अच्छा नहीं होता। कि तेज दिमाग सातिर दिमाग का होता है कंठ का। ऐसे व्यक्ति को अपने कंठ पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर नीच तत्व में बैठा, नीच राशि या उसमें बैठ जाता है तो कंठ में प्रॉब्लम भी दे देता है। जॉब इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम आती है इन लोगों को बोलने में। चापलूस नहीं होते ऐसे लोग, बोलना ही ऐसा है। छोटे भाई बहनों के संबंध अच्छे हो, या तो होगा नहीं, होगा तो संबंध अच्छे नहीं रहे।
माता से दूरी देखने को मिलती है। ये ऑप्शनल है। अब बताइए। चलिए माता वाला थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हुआ, चतुर्थ से क्या रिलेशन बना। चौथे भाव से 12वां भाव में है ना। अच्छा, तो ठीक। तो माता से होके आया है ना वो। माता को कब ये माता हो, माता ना रही हो, ओके। हम्म। अब ये माता दूर हो जाए, अरे आगे जाके वो गति। गुरुजी सर कंधों जी में प्रॉब्लम होगी इसको, हम्म। कंधों में प्रॉब्लम हो सकती है इसको। हाँ, कंधे में ये कह सकते हैं कि अगर संबंध बनता है अन्य ग्रहों के साथ जो इस चीज में आते हैं, तो कंधे में प्रॉब्लम और हाथ में प्रॉब्लम, टूटा फूटी भी देखने को मिल जाती है। जी जी। तो सर एक कुंडली है, उसमें चंद्र के साथ में बैठा हुआ है तृतीय भाव में, धनु की राशि। हम्म। वो उनने माता से दूरी नहीं रही, उनकी माता से बड़ा प्रेम रहा, बहुत सेवा भी करी उन्होंने माता की, और माता जी बुढ़ापे तक जी करके फिर गई, मेरी वाइफ के मामा जी। तो यहाँ पे चंद्र वहां पर चंद्र के साथ युति भी हो रही है ना, हाँ युति हो। ऊपर से होके तो नहीं गया ना, तो वहां पे हाँ चंद्र का प्रभाव आ गया। सही। क्या ये सबसे बड़ी संतान है या सबसे छोटी संतान है? ये मीडियम संतान है सर, मीडियम संतान है। 4 भाई। और यहाँ ये वो देखिए कि इसमें ग्रह लगन की डिग्री के हिसाब से ग्रह की डिग्री कितनी कितनी है। लग्न है 8.16 डिग्री और केतु है 24 डिग्री। केतु 24 हम्म। और चंद्र चंद्र 28 डिग्री। 28 डिग्री। हम्म। अब इसको सब शोधन करेंगे तो ये तृतीय से चौथे भाव में चला जाएगा, ठीक है ना। हम्म। ठीक लिया बोलो भाई इतना सा। सर जी एक जाति का है तो ये वकील का तो नहीं मिल रहा क्योंकि +2 तक पढ़ी है ये और वकील बनने की बात नहीं है, बोल चाल में देखो ना, उसके वाणी के अंदर वहाँ वाणी तेल प्रवृत्ति आ जाएगी वकील वाली। प्रवृत्ति आ जाएगी ना। आपने बोला बीच जी में बात काट दे, बिना सुने पूरी बात करनी नहीं हाँ देगी पूरी किसी के सामने किसी को। बात काट देती है बस वकील और वाली प्रवृत्ति क्या समझिए ना। मैंने क्या बोला, माई लॉर्ड ये ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन सुनना ही नहीं पूरा। और मम्मी से दूरी तो क्या ससुराल के बाद चली ही जाएगी, दूरी पर बनती नहीं है मम्मी से। साथ में बन रही है। अभी तो शादी लगी है, रिश्ता हो गया, शादी हुई नहीं। अब आप तो किसी को कुछ पूछना हो पूछ लिए। चलते हैं चौथे भाव पर। गुरु जी बोलने में प्रॉब्लम होगी, हकलाने वाली प्रॉब्लम होगी या कुछ और? मेन चीज है इंटरव्यू क्रैक होता है तेज तर्रार और शांति हर तरीके से। जी जिस समय जो सामने वाले ने पूछा नहीं, पहले बोलना शुरू करते बीच में बोल देते हैं पहले ही, इंटरव्यू जी। क्रैक कैसे होगा। अगर यहाँ पे गुरु का संबंध बन जाए या फिर उससे कोई सौम्य ग्रह का संबंध बनता है, शुक्र को छोड़ के तो कर लेते हैं। बोलने में प्रॉब्लम आ जाती है ना, और अपने आप को हावी रखते हैं। ये ठीक है, हावी हावी रखती हो घर में सबके ऊपर। अब आते हैं चौथे भाव पे। चौथे भाव में जब भी केतु बैठता है, अब यहाँ पे पुरुष और महिला के लिए अलग हिसाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो पुरुष कुंडली में जब भी केतु चौथे भाव में बैठता है तो अच्छा नहीं होता।
ठीक है। संघर्ष देता है, ऐसा कम देता है, चिंता अधिक देता है। और ऐसे व्यक्ति की माँ अपने लिए शरीर में बहुत ज्यादा मेहनत करती है। माँ के को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर माता ने बहुत अधिक मेहनत की होती है। हार्ट कमजोर होते देखने को मिल जाता है, हार्ट अटैक का भी मार देता है। अधिक चिंता करने वाले हो जाते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए ये चीज देखने को मिलती है, ससुराल पक्ष में ये चीज कम हो जाती है शादी के बाद। तो माता के लिए ये और सुख के लिए अच्छा नहीं होता। अब बताइए। माता बहुत अधिक मेहनत करने वाली मिलती है यहाँ पर। तो महिला के लिए अच्छा होता है क्या? या कम बुरा होता है? महिलाओं के लिए कम बुरा होता है, क्यों? उनका घर ये नहीं होता, ससुराल उनका घर होता है, उसका घर यही होता है। अब आपकी जो वाइफ के मामा जी हैं, उन्हीं कुंडली आप बता रहे हैं, जी। उनकी माता जी ने कितनी मेहनत संघर्ष किए हैं, ये देख लीजिए आप। हाँ, बीमारी काफी चली है उनके, ठीक है ना। शारीरिक कष्ट रहे। और जिसके लिए उनके बच्चे ने भी बहुत मेहनत करी, संघर्ष किया। जातक ने। हार्ट की बीमारी, हार्ट संबंधित बीपी प्रॉब्लम हमेशा रही होगी, दोनों लोगों को रहेगी। हाँ, काफी प्रॉब्लम्स थी, एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं, बट बीमारी से गई हूँ। अब पंचम भाव चलते हैं जी। गुरुजी इसको बवासीर की बीमारी होगी। हैं? बवासीर की बीमारी, मेरे पास कुंडली है, उसको बवासीर की बीमारी है। अरे बाबा जी, अब तो भाव तो देख लो जी। उसकी लगन कौन सी है? गुरुजी तुला। 7, 9, 10 मकर राशि में केतु बैठा हुआ है। मकर राशि में केतु बैठा हुआ है जी। तो मकर 7 लगन, 2 नंबर का इफेक्ट मंगल और हाँ हो सकती है। शुक्र कहाँ बैठ गया? शुक्र और मंगल। गुरुजी अष्टम में, अष्टम में शुक्र बैठा है। अष्टम में लगन में मंगल बैठा हुआ है, अष्टम में शुक्र बैठा हुआ है वृक्क राशि का। आ गया सुनील जी को समझ में आ गया, मुझे लग रहा है। नहीं सर, पूरा नहीं आ पाया। तो कहेंगे अष्टम से देखो ना, अष्टम में स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है। जी जी शनि लगन में बैठा हुआ, अष्टम दृष्टि पहुंच गई वहीं पर, जी। तो भूल जाते हो। मंगल की अष्टम दृष्टि कैसे होती है? शुक्र कहाँ बताया राजा? अष्टम में ही बैठा है। अष्टम, अष्टम का माल का अष्टम में बैठा हुआ है। अच्छा। और 6वें घर में, उसके 6वें में मंगल बैठा हुआ है, शुक्र से 6वें।
चलिए पंचम भाव, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे इस मतलब। मैंने कहा तो मंगल की दृष्टि की वजह से हो रही है गड़बड़, केतु से थोड़ी हो रही है। उसको फिसर है भवन, ठीक है ना। राजेश जी, जी जी, उसमें फिसर भी होता है, फिसर। वो क्या होता है गुरुजी? उसमें फुंसी सी निकल आती है गोले गोले से। तो पाइल्स टाइप ही होता है। हाँ, पायल टाइप से ही होता है उसमें। हाँ जी, है पायल से ही, हाँ जी, हाँ भवंडरी जी, ही है, उसका रूप दूसरा तो दूसरा होता है। जी। मत्स्य कैसे, मत्स्य तो तो ये पंचम भाव। केतु से नहीं हुआ ना सर, ये तो मंगल की वजह से हुआ मतलब, है ना। कोई भी बड़ी घटना आसानी से एक ग्रह पे डिपेंड नहीं होती। कम ज्यादा गति क्या हो रही है, यहाँ पर आपका मंगल का इफेक्ट पड़ रहा है, जी। और केतु की दृष्टि लोगे तो मिल जाएगा आपको, दृष्टि तो अपन दृष्टि मानते नहीं लोगे तो नहीं है। ये मंगल का इफेक्ट अपने आप में कम नहीं होता। हैं, और 8वां तो उसका घातक होती। जी। तो सबकी दृष्टि ही लेके चल देंगे, तो पंचम दृष्टि भी मान लो, पंचम दृष्टि पड़ रही है तो पंचम दृष्टि लगा लीजिए स्तंभ पर। लेकिन सबको क्या भवंदर ही हो जाएगा क्या केतु की पंचम दृष्टि से? नहीं ना। अगर यहीं पे अगर बुध बैठा होता तो इफेक्ट दूसरे आते ना। जी। तो दांत दलुद्दर अलग चीज देखने मिल जाती है आपको। हाँ। खाज, कोड़, बहुत तरीके से मिलती है। चलिए जी। पंचम भाव। पंचम भाव किसका है? पढ़ाई लिखाई का है। और पंचम भाव में केतु बलवान हो जाता है फिर से लगन की तरह। तो पढ़ाई भी की डिग्री में कमी कर देता है, कई बार देखने को मिलता है। मिलता है क्या नहीं मिलता पुनीत जी? ऐसी कुंडली है नहीं सर अभी। हाँ जी सर। पढ़ाई कम, डिग्री वाली। अनुभव, आंतरिक ज्ञान, आत्मज्ञान भरपूर होता है। प्यार में सक्सेसनेस नहीं मिलती है आसानी से। और जिस चीज को पकड़ लेते हैं उसको अंतिम छोर तक छोड़ते नहीं है आसानी से, लास्ट मोमेंट चले जाते हैं और छोड़ देते हैं फायर खत्म कर। अनुभव उसका बहुत लेना चाहते हैं इस तरीके से। और संतान का है, अगर संतान का है तो संतान कैसी होगी? केतु कैसा है? मंगल प्रिय, मंगल भक्त। और केतु अगर वहां को है, केतु में मंगल की प्रवृत्ति है और 3 गुना ज्यादा होती है तो बच्चे उत्पादी देखने को मिलेंगे, कूद फान ज्यादा। किसी के हैं देखो? मेरे पास है गुरुजी कुंडली, वो बच्चों का ASI है, पंजाब पुलिस में। ASI है। इसकी जो औलाद है इससे अलग रहती है, जिन बहुत नशा करता है, इसने सारी संपत्ति अपनी नशे में ही कर दी। घर मकान सब कुछ बेच दिया इसने। या तो बच्चा होगा नहीं, हो गया
एक अलग रहता है। एक महिला की कुंडली है, मिली है, उसमें उनके लड़की संतान है, अभी तो बच्ची है पर उत्पाती है, काफी एक्टिव है, बदमाश है। इनको बनाने वाला भी केतु है, होता है ऐसे लोगों को, और गिराने वाला भी केतु होता है। अच्छा, ठीक है ना? ऐसे लोगों की समझिएगा कि जो चेले शिष्य होते हैं उठा भी देते हैं, और संतान भी चेले के रूप दूसरा है, गिरा देती। उदाहरण देने दिए जाएं तो आप समझ सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को किसने उठाया? अर्जुन ने। गिराया किसने? भीम ने। हाँ नहीं, उसने, दुर्योधन ने। अरे भाई, पुत्र कौन था? अश्वत्थामा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आसाराम किसने उठाया? शिष्यों ने। गिराया किसने? वो नारायण शिष्यों स्वामी ने, पुत्र ने। लड़की ने, प्रेम ने, और नारायण स्वामी ने भी गड़बड़ी काम कर रखी। अरे भैया, सिद्ध बाबा की जय हो भाई। चलिए, तो यानी केतु के दो रूप होते हैं। शिष्य भी पुत्र समान होता है, और वो भी केतु है, पुत्र भी केतु है। ठीक है ना? तो अगर आप लोग संतुष्ट हो गए हो तो छठे भाव चलें। सर मेरा 5वें में है, क्या बताया? और आप वीडियो देखना। वीडियो देख लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा है कि बुरा, ये बता दो बस। अब जैसा भी है आप वीडियो देख लेना। अब चलो आप छठे का पंच बताओ। भाव वाले हैं ना, तो इसलिए वेट नहीं करेंगे अब। छठे का बताओ, छठे का। सुनिए ली कि आपकी प्यास क्यों लगने लगती है? ये देखो पानी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ आपके हिस्से का, पी रहा हूँ। मेरा गला सूख गया एकदम। पता बात करो, पानी पी के आऊं। सिद्धि जा ले ली है। आपका आशीर्वाद है। सभी को नमस्कार। पंचम में बताया कि एक तो पढ़ाई में थोड़ी कम कर देता है, और आपको प्यार में सक्सेस नहीं मिल पाएगी आसानी से, जी जी लव अफेयर में। जी जी। एक दूसरा, आप जिस चीज को पकड़ लेते हो बोले उसको आसानी से छोड़ते नहीं हो। हाँ हाँ, हम गुरुजी को छोड़ेंगे थोड़ी, जी तो। और आपकी जो संतान है जी जी। कुछ बात ही हो सकती है, क्योंकि केतु जो है वो मंगल के समान है, तो मंगल से रिलेटेड चीजें ट्रेट्स दे देता है संतान में, तो एलर्जी संतान। वगैरह कोई बात नहीं, ठीक ही है। और ऐसे जातक जो शायद आपको इम्पोर्टेंट है कि इनको बनाने वाला भी केतु होता है और गिराने वाला भी केतु होता है। जैसे आसाराम जी हुए, या एक दूसरा कौन सा एग्जांपल दिया था, शिष्य इनको उठाते हैं, प्यार मोहब्बत और इनके। ठीक है, शिष्य बनाना ही नहीं है हमने गुरु बनाना है बस। शिष्य तो उठाएंगे आप। चलिए सर, केतु छठे भाव में। मिल गया ना, मंत्र कम फेंका करो। मतलब पंचम जानना था तो चटका लगवा दिया पानी का। खतरनाक आदमी है भाई। तो सोम जी की जैन है ये सिद्धि लाने में। अरे सोमवार जी का आशीर्वाद मिल रहा है बस हमें, हमारे पास। सोम जी के गले में जो माला पड़ी है लाल काली वाली, जी जी जी, आ गए ये। आज शनिवार है, रात को रखेंगे ना। कहाँ से ले आए ये, पूछो उनसे। ये हम गुरु जी ने दी हैं? बाबालाल जी के जो पंडित जी रमेश शास्त्री जी, उन्होंने दी थी गुरु जी ने। अच्छा, तुम यार बेटा क्या करते हो? चलो पानी लेके आओ। देख रहे हो
मजा आ गया। कभी मजा आ गया। ये हमारी बिटिया का नहीं है। तो कहाँ चल रहे थे हम लोग? केतु छठे भाव में है टाइम अभी है। कल क्लास होगी। हाँ कल क्लास लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे मेरी दूसरी होती है। क्या होती है? दूसरी क्लास होती है। 7 बजे का रख लो। 6 बजे तक। ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। 6 बजे। 6 बजे है। 5 बजे का रखो, फिर कोई बात नहीं, वो मिस कर देते, आपकी नहीं छोड़नी। नहीं मिस मत करो। हमारी कितने बजे रहती है? सर उनका टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, मॉर्निंग हो गई। कल संडे है। हाँ संडे है ना, क्लास का टाइम 5 बजे होता है, कभी 6 बजे लगाते हैं, तो आपकी तो टाइम पे खत्म हो जाएगी। आप 5 बजे रखो टाइम कल। हाँ ठीक कर लेते हैं। तो केतु छठे भाव में बैठ गया है जी। छठा भाव क्या है तू बता दो भाई। दास्ता, रोग, शत्रु। रोग, ऋण, शत्रु। देखिए भैया, सबसे बढ़िया किसी के छठे भाव में बैठा तो नहीं, जो बताओ पहले। है कि कुंडली सर? कुंडलियां बहुत है, हमारे अपने नहीं है किसी के भी। नहीं है सर। देखिए छठे भाव में, द्वितीय भाव में, दशम भाव जी। एक चीज समझ लीजिएगा, अगर किसी का केतु यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को कभी हृदय दुखाइएगा मत। और अचानक से कुछ निकल गया मुंह से तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन बुरा ही सिद्ध होगा कि अच्छा भी सिद्ध होगा? दोनों। अगर प्रसन्न होगी या आशीर्वाद दे रहे तो वो लग भी जाएगा, थोड़ा चल भी जाएगा। तो ऐसे लोगों से जल्दी बहसबाजी मत करो। खाली केतु इफेक्ट देता है, पूर्ण नहीं देता केले। ठीक है ना, ये केतु का इफेक्ट है। ठीक है जी। 2, 6 दशमलव से थोड़ा बचिए। ठीक है जी। और साथ में नवम, तृतीय नहीं। ठीक है ना। ठीक है जी। मेरा है सर नवम में। आपसे बचना है। नवम में है। लगन की डिग्री कितनी है और केतु डिग्री कितनी है, सब बताना। आने फिर खिसक जाएगा। किधर? दसम में पहुंच जाएगा। अच्छा हाँ, दशम में पहुंच गया तो फिर वही बच के ही रहो, मतलब इससे। अरे आप बहुत दूर हो, वैसे ही बोलते हैं ना। अरे दूर रहने से चलो हैं? ये तो बात नहीं करते किसी से। देखिए तो कहाँ पे थे? छठा भाव 2, 6, 10। अब छठे पे आ जाओ केवल। ठीक है जी। ठीक है ना। जी जी जी। ऐसे व्यक्ति को हमेशा नमस्कार कीजिए। ठीक है जी। वही तू जो बोलना ठीक है, जय श्री राम, चलिए आप सही है, बहस नहीं करनी है। अगर इनका गुस्सा व्यक्तिगत है, अगर व्यक्तिगत है तो नुकसान नहीं देगा, इनको नुकसान दे देगा। ठीक है। क्या व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत स्वार्थ का अगर इनका गुस्सा होता है तो इनके लिए ही नुकसान है। अगर वो खुद पर्सन गुस्सा होगा तो इनको खुद ही नुकसान देगा। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए गुस्सा कर रहा है दूसरे पे, जी जी।
ठीक है जी, फिर उसको ही नुकसान होगा। यानी प्रथम में हमने क्या बताया था आपको? सत्य, सत्य बताया था। जी जी उस सत्य को मत भूलिए बस। ठीक है। अब समझ में आ गया? जी जी ये उतनी 1.25 घंटे का लेक्चर समझ में की बात तो इतनी समझ में आना चाहिए। जी जी तो ये रहता है। और शत्रु हंता, शत्रु हंता योग बनाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का। ठीक है जी। ठीक है ना? जी जी तो केतु के पास जो दृष्टि है वो किसी के पास नहीं है। जी 360 दृष्टि इसके पास है। सर, एक बात और सुनिए कि छठे केतु हो तो कुल देवी का दोष होता है, क्या बात सत्य है? कुल देवी का दोष होता है। दूसरे भाव में हो तब भी होता है, जी बता ही दिया। जी अब कुल देवी दोष के लिए पुनर्जन्म भी तो होता है। जी तो भैया अगर इस चीज को आप मान लें और उसको कुल देवी कुल देवता को मान लेते हैं जी तो ये सिद्धि योग है। सर, जैसे आप पुनर्जन्म की बात करते हो तो पुनर्जन्म तो हम 12th हाउस के से ही देखेंगे ना, मोटा मोटी मोक्ष का तो वो है। अरे भाई देखो यार, ये धारणा बस खत्म करो। तो चलो 1 ठीक है। घंटा समझाया था मोक्ष होता क्या है। नहीं नहीं, जैसे पिछले जन्म में चले गए तो वो तो बाद में क्या केतु में आएगा। पिछला जन्म उसके लिए कहानी अलग है। चलो वो बाद में सुनेंगे, वो अभी आप आगे चलो। फिर वो कहानी फिर लंबी चल जाएगी, फिर जी वो कहानी अलग है पूरी। तो सर कुल देवी दोष द्वितीय और छठे दोनों में माना जाएगा? 10वें में भी माना जाएगा फिर? कुल देवी दोष व्यक्तिगत लाभ के लिए अच्छा नहीं होता, उसकी खुद के लिए खराब होता है, इसलिए दोष होता है। जी ठीक है। व्यक्ति कभी भी अपने लिए लाभ नहीं ले पाता। सर, होते ही रहते हैं ये छठे केतु वाले, 2-3 है मेरे पास। 3-4 क्लास हो गए। तो ये नौकरी नहीं कर पाएंगे, दास्ता नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, बहुत करते हैं नौकरी नाकरी। संतुष्ट नहीं होंगे, छोड़ते रहेंगे, बदलते रहेंगे। जी जी, ऐसा ही करते हैं। ठगी बहुत मारते हैं सर, ठगते बहुत है लोगों को। अब आगे आते हैं 7वें में। छठे महीने रोग भी दे देता है। हाँ सर, उसको पथरी भी है। रोग भी देगा, कानूनी विवाद तक भी झंझट भी दे लगेगा। जी जी, कोर्ट केस भी है उसका चल रहा है। अगर केतु अच्छा होगा तो कर्ज नहीं होगा। ठीक है ना? या फिर रोटेट करते रहेंगे, लाभ लेते जाएंगे। और केतु खराब हुआ सब कुछ बेच बांच के लोन लेके खत्म कर दो। विजय माल्या बन रहेंगे, हम्म विजय माल्या टाइप। विजय माल्या जी तो अच्छा है ना। मैंने कौन सा देखा है, मैं तो छठे का ही देखा हूँ, तो आपको पता होगा। और नौकरी करते हैं, बदलते रहते हैं, जी और कलाकार भी अच्छे होते हैं, कलाकारी देने वाले बहुत होते हैं ये। जी, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये, बहरूपिया भी होते हैं ये, बहरूपियापन भी होता है इनमें। तो भैरवी तो राहु वाला काम है, 12 में राहु बैठा होगा बाहरी दुनिया को छीनने के लिए। जी जी ठीक है। ठीक है जी। अब क्या होगा? ऐसा व्यक्ति वकील वाली कहानी फिर यहाँ लौट के जाएगी।
काटने वाला, कानून झंझटों में अपनी सलाह देने वाला, वो तुम जैसी वकील कोर्ट के में काम करने वाला, कोर्ट कचहरी में जॉब करने वाला वकील हो या तो पुलिस विभाग में हो, और कई बार इनके पाचन तंत्र और कमर में और गॉल ब्लैडर होता है, क्या होता है महिलाओं के, क्या कहते हैं उसको, बच्चेदानी। बच्चेदानी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है जी। ठीक है। नस ब्लॉकेज, ठीक है जी। आंतों का ब्लॉकेज, पथरी नस के अंदर। ठीक है जी। आप बताइए किसी को मिला या नहीं मिला, बताइए। सारी चीजें मिलती है सर। आप तो सब मिला देते हो, बाकी लोगों भी मिला दें। पंकज जी से पूछ लीजिए, पंकज जी के पास भी मेरे पास है गुरु जी कुंडली। क्या बात है। उसका विवाहित जीवन खराब हुआ है और गरीब परिवार से संबंधित रखती है। सर मिल गया सब ना सर, ये है कि पथरी नहीं है उसको ना, जैसे टेंशन तो ले लो। पथरी नहीं है या फिर आंतों में प्रॉब्लम नहीं है, पॉटी में दिक्कत नहीं होती है, ये पूछा नहीं होगा उन्होंने। पॉटी साफ हो जाती है आसानी से, पेट साफ हो जाता है। वो पता नहीं सर, तो पूछना पड़ना फिर है। पथरी नहीं है। ठीक है, आंतों में बोली ना, आंतों में बोली है। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ पुनीत जी क्या कह रहे हो? नहीं सर, मेरे पास तो कुंडली नहीं है, बस ये कह रहा था कि आज 6 तक कर लेते हैं, फिर कल करेंगे। अब कल ही होगा, हो गया कल केतु समाप्त। तो मैं अभी ड्रॉप आउट करता हूँ, तो मेरे चाचा के यहाँ जाना है। ठीक है, आप रहिए। थैंक यू। उसके बाद हफ्ते भर में राशियां समाप्त। जी। जब रोज रोज चला रहे हैं बहुत लंबा टाइम देते हो आप लोग, खींच लेते हो। अगर सर होए तो आप कल थोड़ा लंबा खींचना चाहें तो खींच लीजिए, और 14 और 18 को अगर कहीं एडजस्ट हो सकता हो छुट्टी का तो वो देख लीजिए, वो शादी वादी और उनमें जाना है। कल 13 है, कल 14 है। सुबह खाली है आप सब लोग 14 को? 8 रखे सर। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, वैसे अगर सब अवेलेबल है फिर मैं वीडियो देख लूंगा। देखेंगे फिर। जी। तो राशियां हैं और 12 राशियां हैं। जी। हो सकता है राशियां एक दिन में 2 तो हो ही जाएंगी, पता नहीं, आप लोग लंबा खींचने में माहिर हो। रोज चल रही तब तो ये हाल है। अगर आप तो वीकली वाले में 3 करने वाले हैं तो आप मुंबई तक ले जाओ खींच खींच के। यार आपसे दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, हम तो चाहते हैं कि आपसे पढ़ते ही रहे। सर आप मिलते रहते हो, दिखते रहते हो, सही लगता है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है दिमाग में। आपको देख देख के बातें आ रही हैं, तो बातें करना भी हमने आपसे सीखा। घंटी कहाँ है? चलिए सर, प्रणाम मेरी तरफ से, मैं आज ड्रॉप आउट। ठीक है, जय श्री राम। और बताइए किसी को? बस सर आपका पानी का गिलास खत्म हो गया। नहीं, अब हो गया, अब खत्म हो गया। गिलास प्यास और भयंकर प्यास लगी थी तो। सर जो कुल देवी वाला पॉइंट है छठे केतु का, उसका उपाय हम देवी की उपासना करने को बोल रहे हैं। देखिए जी, केतु की 5वीं 9वीं दृष्टि ले सकते हैं। जी जी, ठीक है ना? जी जी। देखिए हमने जो आपको बताया है जी, उसमें वो इंक्लूड है। ठीक है जी। ठीक है ना? फल वो इंक्लूड है, अगर आप ध्यान से समझेंगे वो इंक्लूड है, दृष्टि में बताया नहीं सर, मैं उपाय की बात बोल रहा हूँ कि उसमें हम देवी की उपासना करने को बोल रहे हैं। कुल देवी के लिए, कुल देवी कुल देवता, तुम आज टाइम पे सब भूले जा रहे हो।
जी जी। अरे पंजाब में बड़े मानते हैं ना, कुल के देवता कौन है, उनको नमस्कार करो, वैसे वैसे। लोग को ये पता ही नहीं पंजाब में कुल देवता थे कौन से, उनकी कुल देवी कौन सी थी। आप बता दो, वही मान लेंगे हम। आप बता दो कौन सी हमारे कहाँ पे थी, आप बता दो। अरे कुल देवता हम बताएंगे कि अब तुम्हारा परिवार बताएगा, खानदान बताएगा, तुम्हारा गांव बताएगा। अच्छा हाँ, वो भी हमने बताना होता है। सर वो कोर्स भी है कोई? कोर्स नहीं है, उनसे पूछिए, आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए जाके ना जी 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 जी। कि कुल देवी कुल देवता कौन से थे हमारे, कहाँ मंदिर है उनका, कहाँ थान है। जी जी, अब जिनको ना पता हो तो उनके लिए। उसकी विधि की परिवार की क्या थी, गांव में विधि क्या थी। ठीक है। एक गांव में एक देवता हमेशा पूछता रहा है हर व्यक्ति का। यहाँ तो सर कुछ बंदों का गोत्र ही नहीं पता। बहुत बड़ी बात है जी। यही तो गलतियां हैं, यही तो डीएनए टेस्ट। और ब्राह्मण परिवारों को भी, अदर कास्ट के छोड़ो, कुछ ब्राह्मण परिवारों को भी। क्या बात है, बढ़िया है। आपका क्या है? संख्याएं। संख्याएं। जी पनकुब्ज। जी। वो नहीं पता सर, उनमें से एक हम भी है ना। कौन से ब्राह्मण हो? ये नहीं पता अब। हे भगवान। शुभम जी, आप कौन से हो? गर्ग शुक्ला। अरे ये गर्ग तो बताओ। ठीक है, शुक्ला सोल्जी सरनेम गर्ग। गुरु बताता है वो है क्या। सर जैसे आपने कान्य कुब्ज बोला, वो 4 प्रकार के होते हैं ना ब्राह्मण की कैटेगरी। अरे भैया, कान कुब्ज होते हैं, सनातन होते हैं, और शुक्ला जी कौन से होते हैं? सर्जोपारी भी होते हैं। सरयू पारी हो गए, कान कुब्जी हो गए, सनातन हो गए, और क्या बोलते हैं इनको, दो तीन और हैं, काफी प्रकार के हैं। अब आपके क्षेत्र में कौन सा चलता है, हमारे क्षेत्र में है। अच्छा, इधर कान नहीं पता कुब्ज। है। कान कुब्ज तो देखो, अपने यहाँ में सरयू पार करने के बाद कान कुब्ज खत्म हो जाता है। इधर इटावा पार कर दीजिए आप, कान कुब्ज खत्म हो जाएगा, सनाड्य चलने शुरू हो जाते हैं, सनाड्य। थोड़ा थोड़ा सुना राजेश है जी। घर वालों से, कान कान कुब्ज ही बोलते हैं। राजेश जी कौन हम्म। से हैं आपके? राजेश जी पूछ रहे हैं। राजेश जी का वो शायद क्या ना, क्या है इनका, पंकज जी, पारा सब। प्रदीप। राजेश जी उनका को तो जी हाँ जी सर। क्या है? मेरा भारद्वाज। राजेश जी का विशिष्ट है। नाटो हमर। सांगरा नाटो कौन से है हो? सर। सांगरा। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है हमारी सर। मालकिन आ गई है, आज दीदी बिटिया रानी। ठीक है जी। ठीक है ना? जय श्री राम। जी चल ले जी। बेटा। जय माता दी। जय श्री राम। जय। जय श्री राम।
है।